हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज नोटिफिकेशन जो आया है, ये नोटिफिकेशन एचएसएससी की तरफ से आया है। जैसा कि आप जानते हो, एचएसएससी हरियाणा में ग्रुप सी की 420 कैटेगरी में 32,000 पदों के लिए जो पोर्टल है वो शुरू होने वाला है। ये जो वैकेंसी हैं, ये ग्रुप सी की वैकेंसी हैं। जिन बच्चों ने सीईटी पास किया हुआ है वो ही उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भोपाल सिंह खत्री ने बयान दिया है कि ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी पास सभी उम्मीदवार क्वालिफिकेशन अनुसार सभी पदों के लिए कर सकेंगे आवेदन। जो भी उम्मीदवार है अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार सभी पदों पर आवेदन कर सकेंगे, लेकिन चयन एक पद पर ही होगा। यानी कि वो अपना जो चयन है वो एक ही पद पर होगा, उसका जो चयन है एक ही पद पर होगा। और यहाँ पर कहा गया भाई, कैटेगरी अनुसार पदों की संख्या के हिसाब से लिखित परीक्षा में 4 गुना विद्यार्थियों को ही बुलाया जाएगा। आवेदन तो हम कर सकते हैं, लेकिन लिखित परीक्षा जो होगी उसमें केवल 4 गुना कैंडिडेट ही बुलाए जाएंगे। ये इनका जो बयान है वो फिक्स है। ये 4 गुना अभ्यर्थी ही बुलाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या कहा है। जो यहाँ पर आपको पता है कि 402 कैटेगरी में 31,998 पदों पे वैकेंसी चली हुई है। और इनका जो पोर्टल है, अब ये पोर्टल खुलने वाला है। जल्दी ही इनकी जो वैकेंसी है वो जो आवेदन है वो फिल करने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद जो इनके जो निर्देश मिल सकते हैं सरकार से, इन्हें 2-4 दिन बाद निर्देश मिल जाएंगे और फिर ये पोर्टल खोल दिया जाएगा। फिर उम्मीदवार सभी पदों के लिए, जितनी उसकी क्वालिफिकेशन है, सभी पदों के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन जो आपको लिखित परीक्षा में बुलाया जाएगा वो केवल 4 गुना को ही बुलाया जाएगा। पोर्टल पर आवेदन करने और भर्ती करने का सही तरीका लागू होगा। तो यहाँ पर सीट स्टेज 1, स्टेज 2, तो टोटल 6 स्टेज यहाँ पर गिवन है। उसके बाद ही किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। स्टेज 1 में क्या होगा? स्टेज 1 में आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कराना होगा। वहाँ पर आपका डाटा खुल जाएगा। जैसे ही आप अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर भरोगे तो आपका पोर्टल पूरा खुल जाएगा, कितने आपके नंबर हैं। और आपको वहाँ पर अपनी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता आपको अपलोड करनी होगी। उसके बाद आप जब ये स्टेज फुलफिल कर देते हो तो उसके बाद आपको शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर सभी पदों की सूची डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे कि आपने 12th की हुई है तो 12th बेस पर जितने भी फॉर्म निकलेंगे वो उनकी जो सूची है वो डिस्प्ले हो जाएगी। और जिन पदों के लिए आप आवेदन करना चाहते हो उस पर हम टिक मार्क कर सकेंगे। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद स्टेज 3 है। स्टेज 3 में आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपकी कॉल लेटर आएगी। कॉल लेटर में आपको 4 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। 30 से कम पदों की संख्या में आपको 5 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। 30 से 40 के बीच में आपको 150 कैंडिडेट्स को छांटा जाएगा। और 40 से ज़्यादा अगर सीट हैं तो 4 गुना कैंडिडेट को ही परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद परीक्षा के लिए बुलाए जाने के बाद स्टेज 4 आएगी। स्टेज 4 के बाद आपको मुख्य परीक्षा होगी आपकी, जो आपके मतलब जो भी पद है उसके अनुसार आपकी परीक्षा होगी। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 5 में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। और उसके बाद आपको सामाजिक आर्थिक अंक के आधार पर आपको मतलब अंक मिलेंगे। उसके बाद अगर कैंडिडेट्स को मिले होंगे तो उसके बाद मेरिट अनुसार उसका चयन होगा। फिर फाइनल लिस्ट आएगी हमारी, उसके बाद ही आपका चयन हो पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीईटी को संशोधित स्कोर भी हो पाएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने जो डाटा है वो गलत भर दिया था। कुछ लोगों ने 5 मार्क्स अपने रिमूव किए हैं। तो सबसे पहले आपका सीईटी संशोधित स्कोर आने वाला है, ये जल्दी ही आपका जारी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी ये विज्ञापन है, ये विज्ञापन जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं। तो अपनी तैयारी जारी रखिए, जल्दी ही आपका पोर्टल खुल जाएगा। ऐसे ही नोटिफिकेशन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।